हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में। ब्रेस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां काफ़ी कॉमन होती हैं और थोड़ा सा सेंसिटिव इशू होने की वजह से महिलाएं कई बार इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात नहीं कर पाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट की कंडीशंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो बहुत ज़्यादा खतरनाक और चिंता वाला परेशानी हो सकती है वो होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट का कैंसर, और दूसरे ग्रुप में डिवाइड करते हैं वे परेशानियां जो कि कैंसर नहीं होती हैं, जिनको कि ब्रॉडली बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस की कैटेगरी में रखा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है जो कि तकरीबन 14% कैंसर जो कि महिलाओं में होते हैं उसको कंट्रीब्यूट करता है, और ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर की जो डायग्नोसिस होती है वो थोड़ा लेट हो पाती है। करीबन 50% जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में प्रेजेंट करते हैं, जबकि कई बार सर्जरी द्वारा या रेडिएशन द्वारा उनका पूरा इलाज संभव नहीं होता है। पर पहले बात करते हैं बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस की। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस यानी वे कंडीशंस जो कि कैंसर नहीं होती हैं लेकिन कभी कभी परेशानी की वजह बन सकती हैं। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट या ब्रेस्ट में कोई छोटी सी गठान, जो कि यंग फीमेल्स में ज़्यादातर देखी जाती है, जो कि करीबन 15 से लेके 25 या 30 साल की उम्र में होती है। दूसरे नंबर पर आती है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट में दोनों तरफ गांठें होती हैं जो कि छूने पर दर्द का एहसास देती हैं। उसके अलावा जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उन महिलाओं में ब्रेस्ट एब्सेस होने के चांसेस रहते हैं, सोर निपल्स होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी अगर दूध इकट्ठा हो रहा है ब्रेस्ट में तो वो एक गांठ की शक्ल ले लेता है जिसको कि कलेक्टोसील कहते हैं, और कुछ केसेस में ब्रेस्ट में से एबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी कंडीशंस ज़्यादातर यंग फीमेल्स में देखी जाती हैं जो कि 15 से लेकर 40 साल की उम्र में होती हैं। बहुत सारी कंडीशंस हार्मोन्स की वजह से होती हैं, पर कुछ कंडीशंस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पर ज़्यादातर ब्रेस्ट कंडीशंस जो ये जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया ये बिनाइन होती हैं, ज़्यादा खतरे वाली नहीं होती हैं और प्रॉपर इलाज के साथ ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा या कैंसर ब्रेस्ट के बारे में। कैंसर ब्रेस्ट वर्ल्ड वाइड कैंसर्स में सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है और फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि कुछ केसेस में मेल्स में भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा देखा जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कार्सिनोमा के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी महिला के परिवार में कैंसर ब्रेस्ट की हिस्ट्री है या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है तो ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक जीन को भी ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के साथ एसोसिएट किया गया है जिसको कि BRCA1 और BRCA2 जीन कहा जाता है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जूली ने अपनी बायलैटरल मेस्टेक्टमी करवाई। उनकी फैमिली में ये जीन पाया जाता था और उसके चलते उस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने ये सर्जरी करवाई। तो इसके लिए जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा वे महिलाएं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है यानी कि जो महिलाएं इनफर्टिलिटी की वजह से परेशान हैं, वे महिलाएं जिनका वजन ज़्यादा है, वे महिलाएं जो कि टोबैको या अल्कोहल का सेवन करती हैं, किसी वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर उन्हें हुआ है, कुछ महिलाओं में कार्सिनोमा और कहीं जगह का होने की वजह से रेडियोथेरेपी दी जाती है, उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वे महिलाएं जिनकी कि मेनार्की जल्दी हो गई है यानी पीरियड जल्दी शुरू हो गए हैं और देर तक चलते हैं, ऐसी महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ हार्मोन थेरेपी अगर अनरेगुलेटेड दी जाती हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं तो ज़रूर आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले और सबसे आसान बात जो की जा सकती है कि अगर आप इनमें से किसी रिस्क कैटेगरी में आती हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है या आपका वजन ज़्यादा है या नलीपैरिटी है यानी कि कोई बच्चे नहीं हुए हैं या किसी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जा सकती है, यानी कि स्क्रीनिंग जबकि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में है या कोई छोटी गांठ अगर आपको महसूस हो रही है तो उसको पहचानना, उसको पकड़ना और उसके बारे में पूरी जांच कराना। स्क्रीनिंग के लिए कुछ मुख्य तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महिलाएं खुद से कर सकती हैं। इसको करने का सबसे सही समय होता है पीरियड के तुरंत बाद का समय, यानी पीरियड शुरू होने के 7-8 दिन के अंदर का समय। महिलाएं इस एग्जामिनेशन को करने के लिए शावर के अंदर कर सकती हैं
लेट कर सकती हैं और मिरर के सामने दोनों हाथ ऊपर रखकर या दोनों हाथ कमर पर रखकर अपने ब्रेस्ट का साइज और शेप को एग्जामिन करें। इन 3 फिंगर्स के ए वाले हिस्से से पैल्पेट करके आप ब्रेस्ट को महसूस कर सकती है कि आपको कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है। आप किसी डॉक्टर से भी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा सकती हैं। और उसके अलावा जो एक और स्टैंडर्ड तरीका है वो है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक किस्म का एक्सरे होता है जिससे कि ब्रेस्ट टिश्यू को स्कैन किया जाता है और अगर ब्रेस्ट में कोई छोटी मोटी गठान या गांठ है या कोई सस्पिशियस एरिया है तो उसको कंफर्म करने के लिए FNAC किया जा सकता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जो कि महिलाओं को दिक्कत दे सकती है, कई बार जानलेवा हो सकती है, पर थोड़ी सी जानकारी और सतर्कता से आप इससे बच सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।